हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए हमारी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म और दुर्विचार से उस गर्भ स्थल पे जाते हैं और छद्म वेश में जाते हैं और जाके छद्म वेश में वो अश्लील कृत्य करते हैं। प्रशासन का सम्मान करते हैं और प्रशासन का अगर सम्मान है तो प्रशासन से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारा सहयोग करे ताकि हमें अपने हाथों पे शस्त्र उठाना ना पड़े। जो धर्म के विरुद्ध अगर हिंदू भाई शराब पीकर मांस मदिरा का सेवन करके उस जगह पर प्रवेश कर रहा है तो वो भी विधर्मी है। जो हमारे धर्म को नहीं जानता है, हमारी जगत जननी माँ भवानी की शक्ति को नहीं जानता है, उसकी पूजा पद्धति को नहीं जानता है, उसे पवित्र कैसे किया जाता है उसको नहीं जानता है, हम उसको विधर्मी कह रहे हैं। जय जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज हिंदू जागरण के कार्यकर्ता कलेक्टर परिसर में जो पवित्र गरबा का आयोजन होने वाला है पूरे रायपुर जिले में और पूरे देश भर में, उसमें विधर्मियों का प्रवेश को वर्जित कराने के लिए शासन प्रशासन और कलेक्टर और एसपी महोदय के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि जितने भी हमारे पवित्र गरबा स्थल है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज का ही प्रवेश हो और जो गरबा समिति है उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि उनको सुनिश्चित करें, सुरक्षा सुनिश्चित करें। हमारी माताएं बहनें गरबा करनी जाती है, उनके साथ अश्लील छेड़खानी करने के लिए विधर्मी वहाँ पे छद्म वेश में प्रवेश करते हैं। उसके लिए आज हम यह संकल्प लेते हैं कि हम इस कृत्य को रोकेंगे और शासन प्रशासन के माध्यम से भी इस कृत्य को रोकने के लिए उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने कायदा कानून का प्रयोग करके इन सभी विधर्मियों को हमारे पवित्र पूजा स्थल, धर्म स्थल और गरबा स्थल पे इनको प्रवेश बंद कराएं। और इसमें हम सभी दुर्गा समिति और दुर्गा पंडाल समिति, गरबा समिति से भी आग्रह करते हैं कि वो भी इस चीज को सुनिश्चित करें। और हम भी यह संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी विधर्मी को अपने पूज्य स्थल पे, अपने आराधना के स्थल पे, अपने गरबा स्थल पे हम प्रवेश नहीं होने देंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। 3 तारीख को 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले राजधानी रायपुर में एक बड़ा मांग करने के लिए पहुंचे हैं कुछ लोग। और इसलिए क्योंकि गरबा नवरात्रि की धूम में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो गरबा का ही होता है और उसी को लेकर कि उसमें जो सामाजिक तत्व हैं और भी बहुत सारे कृत्य होते हैं उसको लेकर के मांग करने के लिए आज पहुंचे कलेक्टर परिसर पर जयकारे के साथ में। क्या मांग है भैया, क्या मांग करने पहुंचे? हमारा हिंदू समाज का मांग ये है कि जितने भी हमारे धर्म स्थल है, पूजा पंडाल है, जहाँ तक मुख्य स्थल अभी गरबा का विषय को लेके हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि गरबा स्थल में हमारी हिंदू माताएं बहनें माता दुर्गा की 9 रूपों का 9 इसका देवी का पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए गरबा में शामिल होते हैं। जिसका विधर्मी तत्व जो है, विधर्मी लोग जो है हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए हमारी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म और दुर्विचार से उस गर्भ स्थल पे जाते हैं और छद्म वेश में जाते हैं और जाके छद्म वेश में वो अश्लील कृत्य करते हैं और हमारे समाज को, हमारे हिंदू समाज के धर्म कर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए वो छद्म वेश से षड्यंत्रपूर्ण उपचार करते हैं। उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सब हिंदू समाज के भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम कलेक्टर जी और एसपी जी के माध्यम से हम हिंदू समाज के रक्षा के लिए यह उनसे आग्रह करने आए हैं कि इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए जो भी शासन प्रशासन के पास जितने भी प्रकार के कायदा कानून है उनको प्रयोग करके वो इन चीज़ों को रोके और हमारा सहयोग करें। और हम भी यह संकल्प लेंगे आज उनके साथ कि हम हिंदू समाज के द्वारा जो भी गरबा स्थल है, जो भी आयोजन समिति है और आयोजन करता है, उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के सभी विधर्मियों को वहाँ रोकेंगे और वहाँ जाने से रोकेंगे और उनके द्वारा जो असामाजिक काम वहाँ करने का षड्यंत्र किया जाता है उसको रोकने का भरपूर प्रयास हम करेंगे और संकल्प लेंगे कि ऐसा कभी आगे ना हो। हिंदू त्योहारों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सचेत रहते हैं और क्या लगता है इस बार कि त्योहार में जो लेकर आए हैं होगा कुछ कार्रवाई? अवश्य होगा। अगर प्रशासन चाहिए तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रशासन अगर व्यवस्था संभाल सकती है तो उसे बिगाड़ने का तो कोई अधिकार है ही नहीं। और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो व्यवस्था बनाए और उनके लिए, हमारे लिए, हिंदू समाज के लिए, जो हमारे भाई लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस मुद्दे को लेकर के उस मुद्दे के पे अच्छे से नज़र डालें और उसकी गंभीरता को लेते हुए वो हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि वो इस गरबा जो आयोजन होता है हर साल उसको पूर्णतः रूप से वो सही तरीके से
होने में हम लोग का सहयोग करें। अन्यथा हमारे बजरंग दल के भाई और जो अन्य हिंदू संगठन हैं वो लोग अपने तरीके से भी कार्य करना जानते हैं, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था के लिए उन लोग इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वो प्रशासन का सम्मान करते हैं। और प्रशासन का अगर सम्मान है तो प्रशासन से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें, ताकि हमें अपने हाथों पे शस्त्र उठाना ना पड़े और ना ही हमें किसी कारण से कुछ करने की ज़रूरत पड़े। तो इसके लिए तो फिर समिति को भी आपको कहना चाहिए, जो आयोजक समिति है, तो उनसे बातचीत हुई है? हम आपके माध्यम से सारे समितियों को ये कहना चाहेंगे, हमें कोई उग्र प्रदर्शन और कुछ करने नहीं आए, हम हर हिंदुओं को जागृत करने आए हैं। प्रभु राम लला जी गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं, वो अपने आंखों से मुस्कुराते हुए इस सृष्टि को देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं। स्वयं राम प्रभु राम जी जिस देवी की पूजा करके 9 दिन उपासना करके रावण का वध करते हैं, ऐसी देवियों की पूजा, ऐसे देवी स्थलों में जो हमारे गरबा नृत्य करने के लिए 9 दिन उपवास करके माताएं मातृशक्ति जाती हैं, उनके हृदय में कोई कात्यायनी, कोई चंद्रघंटा, कोई काल भैरवी को अपने हृदय में लेकर जाते हैं। तो ऐसे जगतजनियाँ जब अपनी माँ को हृदय में लेकर गरबा करती हैं तो उनके आसपास से विधर्मी लोग ना भटकें, उनकी सुरक्षा, उनके पवित्रता को रखने के लिए हम चाह रहे हैं कोई भी विधर्मियों का गरबा स्थल में प्रवेश ना हो। और मैं पुलिस प्रशासन को और कलेक्टर महोदय को सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं। मैं तो सभी गरबा स्थलों में जो आयोजन समिति है उनको कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप हिंदू हो, अगर उस गरबा स्थल से अगर पुण्य की प्राप्ति हो रही है तो अध्यक्ष को सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगी। अगर वहाँ विधर्मी कार्य होता है या दिखावापन होता है, फुहड़ता होती है, तो उसका पाप भी उसी आयोजक समिति को ही भोगना है। तो धर्म को मानकर हिंदू सनातन धर्म को हृदय में लेकर चलना है, फिर किसी बजरंगी और किसी को हमको जरूरत नहीं है। हमारे पास और भी समाज की सेवा के लिए कार्य, हम हिंदी मुस्लिम करने का हमारे पास समय नहीं है। सभी किसी को राम के चरणों में अपनी भक्ति जगाना है और हृदय से सारे हिंदुत्व का कार्य करना है। अच्छा, विधर्मी कह रहे हैं तो विधर्मी में किसी एक को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं, हिंदू में भी कई विधर्मी का अर्थ होता है जो धर्मानुकूल कार्य नहीं करता, जो धर्म के विरुद्ध। अगर हिंदू भाई शराब पीकर मांस मदिरा का सेवन करके उस जगह पर प्रवेश कर रहा है तो वो भी विधर्मी है। जो हमारे धर्म को नहीं जानता है, हमारी जगत जननी माँ भवानी की शक्ति को नहीं जानता है, उसकी पूजा पद्धति को नहीं जानता है, उसे पवित्र कैसे किया जाता है उसको नहीं जानता है, हम उसको विधर्मी कह रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। तो ये है हिंदू जागरण मंच के छत्तीसगढ़ प्रांत के ये समिति वाले हैं जो आए हैं कलेक्टेड परिसर में ज्ञापन देने के लिए कि जो गरबा होने वाला है, जो नवरात्रि में रायपुर में बड़े भव्य तरीके से होता है, उसमें जो असामाजिक तत्व हैं वो आते हैं और कुछ उलूल जुलूल अश्लील चीज़ें होती है, उस पर रोकथाम हो, उसको लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर जब ये लोग ज्ञापन देते हैं तो इस पूरे मामले पर होता क्या है। इस पर रहेगी हमारी नज़र। और भी खबरों के लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।